इस साल 2024 में नीट देने वाले बच्चों की संख्या है 25 लाख। मैंने नीट यूजी एग्जाम को 2 बार दिया है, 2019 और 2020 में। उस समय 15 से 16 लाख बच्चे एग्जाम के लिए एनरोल करते थे और करीब करीब 14-15 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते थे। उनमें से दोनों साल ही एक बच्चा मैं था। 2019 साल की नीट में मेरा चयन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने 2020 साल की नीट एग्जाम को दिया था। आज मैं आपको 2020 साल की नीट देने जाने वाले दिन की कहानी बताऊंगा, यानी कि मेरा नीट एग्जाम डे, उसका एक स्टोरी। नमस्ते, मेरा नाम तथागत मुखर्जी और मैं कोलकाता मेडिकल कॉलेज में तृतीय वर्ष का एक एमबीबीएस का छात्र हूं। तो 2020 साल का जो नीट था वो हुआ था 13 सितंबर 2020 को, और इस साल कोविड की वजह से ये एग्जाम 2 बार पोस्टपोन्ड हुआ था। जो पहला डेट था वो था 5 मई को, जो कि नहीं हुआ क्योंकि तब कोविड एकदम पीक में था, और एक 26 जुलाई को, और अल्टीमेटली एग्जाम जाके 13 सितंबर को हुआ। तो पिछली बार नीट के जो एग्जाम का पिछला रात था उसमें मेरा बिल्कुल भी नींद नहीं हुआ, बट इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ। लकीली मुझे अच्छा नींद आया और मैं नींद से लगभग 6 बजे उठ गया। फिर किया थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ी बहुत वॉकिंग करके माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था। एक बार मैं इस एग्जाम को दे चुका हूं और उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत प्रेशर काम कर रहा था। बट इस साल मेरा प्रिपरेशन पिछले बार से काफी अच्छा था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था। तो इस बार क्या हुआ था कि एग्जाम जो था वो 2 से 5 बजे तक का था, पर मुझे रिपोर्टिंग करना था 11 बजे। कोविड के लिए बच्चों को 3-4 सेक्शन में एंटर करवाया जा रहा था। किसी का था 11 बजे, किसी का 11:30, किसी का 12, तो मेरा 11 बजे था। जो एग्जाम सेंटर था वो मेरे घर से करीब करीब 90 या 100 किलोमीटर दूर था, जो कि जाने के लिए 2 से ढाई घंटा लगता था। तो मैं और मेरे पापा 8 बजे घर से निकल गए थे और 10 साढ़े 10 बजे सेंटर पे पहुंच गए थे। सेंटर में जब मैं पहुंचा तब आसपास कोई भी नहीं था, ना कोई, लग ही नहीं रहा था कि एग्जाम है, पूरा खाली था। तो मैं कार के अंदर बैठ के ही थोड़ा बहुत दाल चावल खा लिया और फिर मैं चला गया एकदम पहले ही। मैं जब सेंटर के सामने गया तब कोई बच्चा नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था, और उन लोगों ने बोला कि अभी आप लाइन में खड़े रहिए। फिर 2-3 बच्चे आए और जब 11 बज गया तो वो लोग एंट्री करवाने लगे। मैं ना अपने सेंटर में पहला बच्चा था जिसका एंट्री हुआ था। तो फिर मैं सेंटर में पहुंचा और देखा कि कोई नहीं है, और फिर वो लोग क्या किए कि पहले थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किए। फिर कुछ प्रोटोकॉल वगैरह था उनका कोविड का, तो थोड़ी देर बैठा के रखे और फिर मुझे बोल दिया कि यहाँ पर आपका रूम है तो आप चले जाइए। और एक लोग आदमी खड़ा था, वो गाइड कर रहा था कि इधर आपको जाना है, उधर आपको जाना है, ऐसे करके। तो फिर मैं पहुंच गया अपनी क्लासरूम पर। तब तो कोई नहीं आया था, 11:15 के आसपास मैं पहुंच गया था। तब सेंटर में मेरे क्लासरूम पे तो कोई नहीं था। तो मैं आसपास ऐसे ही टहल रहा था, वॉशरूम गया, फिर आके मैं ना सो गया। मेरा जो नींद खुला ना 1:15 1:20 बजे के आसपास, क्योंकि पीछे वाला जो बच्चा था वो बेंच को हिला रहा था। तो मैं फिर वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ और आके बैठ गया अपनी सीट पर। पेपर जो मिला हमको वो 10 मिनट पहले 1:50 के आसपास। उस समय फिर मैंने वेमार को ओपन किया और पेन को चेक किया कि पेन ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं, वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही। फिर वेमार को बहुत अच्छे से फिल किया। पिछली बार मेरा 4 क्वेश्चन वेमार मार्किंग की वजह से गलत गया था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन अटक गया था। तो मुझे इस साल ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना था। खैर मैं ये रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरा कुछ क्वेश्चंस तो वेमार की वजह से गलत हो गया था। तो फिर वेमार को रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब फिलअप किया और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। तो पहले मैं ना क्या कर रहा था कि बायो के एक क्वेश्चन को कर रहा था, टिक दे रहा था और फिर उसको मार्क कर रहा था। ऐसे मैं 10-15 क्वेश्चन किया, फिर देखा कि यार ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन पलट के देखा था कि काफी आसान लग रहा था, बट डर भी था कि यार टाइम में अगर कोई टाइम का शॉर्ट हो जाए तो। फिर मैंने क्या किया, एक पन्ना पूरा सॉल्व कर रहा था और फिर उस पन्ने का जो ओएमआर है कोरेस्पॉन्डिंग उसको भर रहा था। पहले तो बायो बहुत आसान था और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फिर केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री में भी शायद एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, वो
कोई मॉलिक्यूलर वेट मतलब पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था, लाइक 108 111 कौन सा वाला क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। फिर मैं ना फिजिक्स शुरू किया। फिजिक्स में ना तब मेरे पास 1.5 घंटा बचा था, तो मैंने क्या किया, फिजिक्स को मैंने ध्यान से धीरे धीरे सॉल्व कर रहा था। पहले 30 क्वेश्चन कर लिए और 30 क्वेश्चन का जो वेमार है वो मतलब भर लिया था। फिर क्या हुआ, 15 क्वेश्चन बचे, वो मैं कर लिया, फिर वो धीरे धीरे भर रहा था। बट मैं जब मतलब 45th क्वेश्चन को वेमार में मार्क करूंगा तो 44 में खत्म हो रहा है। मेरा तो एकदम पूरा फट गया वहीं पे कि भाई शायद 15 के 15 क्वेश्चन चले गए। मैं 30 के बाद से फिर एक एक करके मिला रहा था, देखा कि भाई वो 38 या 39 वाला क्वेश्चन मैं छोड़ के रखा था और उस पे से गलती हुआ है। तो लगभग 6 क्वेश्चन को मैंने गलत मार्क किया, उनमें से 2 सही निकल गए और 4 गलत चले गए। फिर यार बहुत ही बुरा लग रहा था कि यार 4 क्वेश्चन चला गया, 20 मार्क्स। इस साल ये था ना कि कॉन्फिडेंस था क्योंकि प्रिपरेशन अच्छा था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर मैं ना एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा कॉलेज मिले। सब लोग करते हैं यार, कि एक्सपेक्ट था कि एम्स मिल जाए कोई अच्छा सा, पर 20 मार्क्स चला गया। लग रहा था कि नहीं यार शायद एम्स में नहीं मिलेगा या फिर शायद कोई स्टेट का भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर ठीक है यार क्या कर सकते हैं, हो गया हो गया। तो मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि अगर ऐसा हो रहा है ना आपके साथ कि आपको पता है कि आपका 4 क्वेश्चन पूरा गलत चला गया है, तो आप ना डबल मार्किंग कर दो। तो क्या होता है ना कि चांस है कि वो नेगेटिव ना हो, -1 जो होता है ना वो नहीं होगा। क्योंकि ये सही है या गलत मुझे नहीं पता, पर मैंने वो किया नहीं था क्योंकि मुझे तब दिमाग से बाहर ही चला गया था। तो लगभग 15 मिनट पहले मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो गया वेमार को लेकर। फिर मैंने क्या किया कि वेमार को ऐसे लिख लिया था कि कौन सा क्वेश्चन मैंने क्या मार्क किया है। क्योंकि पिछली बार मेरा वेमार की वजह से बहुत ही मतलब होप था और नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मेरा 530 मार्क्स आएगा। एक क्वेश्चन था पिछली बार की जो कंट्रोवर्शियल था और वो आंसर मैंने जो किया था वो नहीं आया, और 4 क्वेश्चन मैंने वेमार को गलत किए, तो मेरा 505 आया था 2019 में, और वेस्ट बंगाल का कट ऑफ था 517, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो वेमर मिस्टेक को मैं ना हमेशा अवॉइड करना चाहता था, पर एग्जाम के दिन भी नहीं हुआ। मुझे याद है कि मैंने पूरे जो एग्जाम दिया एलन में एक ही बार एक ही क्वेश्चन पे मिस्टेक हुआ था, बट और दूसरा बार जो हुआ वो एग्जाम के दिन हुआ। फिर क्या, फिर एग्जाम खत्म हुआ, मैं हॉल से निकल रहा था, तो आसपास के बच्चे जो थे वो लोग कह रहे थे, एक दो बच्चे तो बहुत खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, बट बाकी लोग ना ऐसे ही कह रहे थे ठीक है बस। मेरा लगभग सही गया था, बट फिर पापा आए और पूछे कि कैसा गया। मैंने बोला ठीक है, सिलेक्शन तो हो जाएगा। बोले कि कितना अच्छा हुआ। मैंने बोला अच्छा होगा, पता नहीं कैसा आएगा, बट सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा कंफर्म है। मम्मी ने फोन किया, बोला कि कितने आएंगे, कैसा गया। मैंने बोला ठीक है बस सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड पे था कि मैंने 4 क्वेश्चन गलत करके आए हैं जो मुझे पता था। और ये भी था कि यार मैं सोच रहा था ना कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर आएगा, 4 क्वेश्चन गलत गया क्योंकि सवाल बहुत आसान थे, तो लग रहा था मैंने शायद एक्स्ट्रा कोई मिस्टेक नहीं किया है, बस 4 क्वेश्चन को ही किया है, और चलो 2 मान लेते हैं तो 670 तो आ ही जाएगा। फिर मैं लगभग 8 बजे के आसपास घर आया और रास्ते में ना मैं रोल खाया था क्योंकि मेरा रोल बहुत फेवरेट है और मेरे को वो 1 साल तक नहीं मिला, और कोविड की वजह से दुकान बंद था। कोटा पे मेरे को कहीं भी रोल नहीं मिला और यहाँ पे तो दुकान बंद था, तो रास्ते में एक जगह दिखा तो मैंने बहुत दिन बाद खाया वो। और फिर घर आया 8 बजे के आसपास, आके ना आंसर्स को मिलाया। तो मेरा एक दोस्त था सुमित कोटा का, तो उसने एलन के आंसर्स भेजे और फिर मिलाकर देखा कि भाई 656 आ रहा है। तो मैं तो बहुत हैप्पी था, अगर वो सही भी होते तो 676 आता, तो भी मेरे को कोई अच्छा एम्स नहीं मिलता, मैं जिस कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ और वही कॉलेज मिलता। और मैंने वो 4 क्वेश्चन गलत किया था ना, इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे जो कॉलेज मिला है आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज मेरा बहुत, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो फिर क्या हुआ कि रात को आके मूवी वगैरह देखा और बहुत दिन बाद एक चैन का नींद लिया। तो कुछ ऐसा ही था मेरा नीट का एग्जाम डे 2020 साल का, और इसी साल मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ और मुझे कोलकाता मेडिकल कॉलेज मिला। कोलकाता मेडिकल कॉलेज एशिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है और भारत का भी मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल नहीं कहूँगा, मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ से बहुत सारे जो एमिनेंट डॉक्टर्स हैं
वो पढ़ के गए, लाइक विधान चंद्र रॉय, इंडियाज फर्स्ट फीमेल डॉक्टर डॉक्टर कादम्बिनी गंगुली, डॉक्टर नील रतन सरकार, डॉक्टर राधा गोविंदकर, जिनके नाम पे आज बंगाल में कॉलेज बना है। तो इट्स वेरी ऑनर टू स्टडी द मेडिकल साइंस इन दैट प्रीमियर इंस्टीट्यूट। तो मैं बहुत खुश था मेरी मेडिकल कॉलेज की वजह से, लाइक मुझे मेडिकल कॉलेज कोलकाता में पढ़ने का मौका मिला है। तो वही था मेरा नीट 2020 एग्ज़ाम के दिन। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चाहे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी नए स्टोरी के साथ। धन्यवाद।